हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बीम फॉर कंस्ट्रक्शन। रेविट की ट्यूटोरियल सीरीज हमने स्टार्ट करी थी और उसको कंटिन्यू रखते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे एक प्रोजेक्ट से, आपके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से कैसे आप जो है आपके न्यू प्रोजेक्ट के अंदर कुछ डेटा को जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए जो है हम यूज़ करते हैं ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड, जो कि आपको जो है मैनेज में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड। इससे आप जो करंट आपका जो एग्जिस्टिंग ओल्ड मॉडल है उसका बेस यूज़ करके उससे आप कुछ स्टैंडर्ड्स, एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड आप प्रोजेक्ट से ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी नए प्रोजेक्ट में। उससे जो है आपका जो टाइम सेव होगा, अगर आप कंटिन्यू एक ही क्लाइंट के लिए वर्क कर रहे हैं या जो भी नेक्स्ट मॉडल पे आप वर्क करना चाहते हैं वो सेम स्टैंडर्ड्स को यूज़ करना चाहता है एग्जिस्टिंग मॉडल से, तो आपको न्यू हर बार वर्क नहीं करना पड़ेगा। आपको आप डायरेक्टली जो है ट्रांसफ़र स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट का यूज़ करके डेटास को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मैनेज के अंदर आप ऑप्शन जाएंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है ट्रांसफर प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड। अब इसमें आप क्या क्या चीज़ें जो है एग्जिस्टिंग से न्यू के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं वो आप जो है इसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। आपको जो है प्रेस F1 फॉर मोर हेल्प, यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको जो है इसके अंदर पूरी लिस्ट वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी कि आप और क्या क्या यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं एक प्रोजेक्ट से लेकर दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर डेटा। और इसके लिए फॉर एग्जांपल अभी हमने एक वाटर सप्लाई का जो है हमने यहाँ पर मॉडल ओपन कर रखा है और एक नया मॉडल हम स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू प्रोजेक्ट। इसमें जो है प्लम्बिंग की टेम्पलेट हम सेलेक्ट करेंगे। ओके, यहाँ पर हमारा नया मॉडल ओपन हो चुका है। अब जो है हमें इस मॉडल के अंदर कुछ पाइपिंग सिस्टम हो गए जो हमारे ऑलरेडी इस एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर क्रिएट है, या पाइप टाइप्स हो गए, जैसा कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं पैक्स का पाइप टाइप हमने यहाँ पर क्रिएट कर रखा है, एचडीपी का यहाँ पर पाइप टाइप हमने यहाँ पर जो है क्रिएट कर रखा है। और इसी के साथ जो पाइपिंग सिस्टम्स है डिफरेंट डिफरेंट, लाइक कोल्ड वाटर सप्लाई, ड्रेन सॉइल, ड्रेन वेंट, फायर एंड फ्यूल, हॉट वाटर पाइप। सो ये डिफरेंट पाइपिंग सिस्टम्स हमने यहाँ पर क्रिएट कर रखे हैं, पाइप टाइप्स हमने यहाँ पर क्रिएट कर रखे हैं। तो कई सेटिंग्स ऑलरेडी हमने इन पे वर्क कर रखा है। बट जो हमारा न्यू प्रोजेक्ट है उसके अंदर जब हम जाते हैं, जो कि अभी जस्ट हमने ओपन किया, फैमिलीज में आप जाएंगे तो आपको जो भी डिफॉल्ट टाइप्स मिलेंगे प्लम्बिंग टेम्पलेट में वही यहाँ पर अवेलेबल होंगे। कास्ट आयरन, प्लास्टिक स्टैंडर्ड, जो पैक्स का और HDP STR26 का जो हमारा पाइप टाइप्स है वो हमने ओल्ड मॉडल में क्रिएट किए थे। इस मॉडल में हमें वापस या तो क्रिएट करने पड़ेंगे या प्रोजेक्ट ट्रांसफर स्टैंडर्ड का यूज करना पड़ेगा। इसी के साथ पाइपिंग सिस्टम भी जो डिफॉल्ट टेम्पलेट में आते हैं रेविट में वो आपको अवेलेबल होंगे। और इसी के साथ जो पाइपिंग सेटिंग होगी, बहुत सारी चीज़ें जो भी है वो सब आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगी। अब आपको ट्रांसफ़र करने के लिए आपका सबसे पहले इंटरफेस, आपको वो प्रोजेक्ट ओपन करना है जिस प्रोजेक्ट के अंदर आपको चीज़ें ट्रांसफ़र करनी है। तो ये हमारा न्यू मॉडल है जिसमें हमें ट्रांसफ़र करना है एग्जिस्टिंग मॉडल से। तो हम अभी हमारे न्यू मॉडल पर है, मैनेज पर हमें जाना है, न्यू मॉडल पे जाकर देन ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड पर आप जाएंगे और यहाँ से जो है आपको क्या क्या एलिमेंट ट्रांसफ़र करना है उसे आपको चेक करना है। और इसी के साथ जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप क्लिक करके इस लिंक पे जाकर देख सकते हैं कि क्या क्या स्टैंडर्ड्स जो है आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से। तो यहाँ पर आपको जो है डेटा मेंशन मिल जाएगा, आप फैमिली टाइप्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर एक प्रोजेक्ट में आपके एग्जिस्टिंग में कुछ फैमिली टाइप्स में आपने चेंजेस किए, अपडेट किए, तो फैमिली आप यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट ओनली सिस्टम फैमिलीज़ ही आपकी ट्रांसफ़र अपडेट होगी, जो लोडेबल फैमिलीज़ है वो आपकी ट्रांसफ़र नहीं होगी। फैमिलीज़ का जो कंसेप्ट है, कितने टाइप की फैमिलीज होती है रेविट में, उसकी वीडियोस हम ऑलरेडी हमारी जो है प्लेलिस्ट में अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। तो जो भी सिस्टम फैमिलीज होती है, जैसा कि वॉल, पाइप्स, डक्ट, केबल ट्रे, ये हमारी सिस्टम फैमिलीज होती है। तो इसमें जब भी आप कुछ अगर आपने चेंजेस किए हैं, फॉर एग्जांपल, या अपन यहाँ पर चलते हैं, जो पाइप्स हमारे सिस्टम फैमिलीज होती है, इसमें अगर आपने कुछ चेंजेस किए हैं, आपने डुप्लीकेट करके इसे न्यू बनाया, तो वो सब आपके पाइप टाइप्स में अपडेट होता रहता है और इसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो भी सिस्टम फैमिलीज आपकी होगी, वॉल, विंडो, इसके साथ ही आपके स्ट्रक्चर के हो गए, डक्ट हो गए, केबल ट्रे हो गए, इनमें अगर आप कुछ भी चेंज करते हो तो वो आप यहाँ से जाकर देख भी सकते हैं। ये फैमिलीज हमारी सिस्टम फैमिलीज होती है, बिकॉज ये बाय डिफॉल्ट आपको रेविट में मिलती है, आप इसे बाहर से लोड नहीं करते। तो इनमें आप कुछ चेंज करते हो तो वो आप ट्रांसफर कर सकते हो, बट जो लोडेबल फैमिलीज होगी वो आप नहीं कर पाएंगे। मीन्स कि ये जो हमारा वाटर हीटर है, वाटर हीटर हमने जो है एग्जिस्टिंग लोड करी है ये फैमिली बाहर से, अगर इसमें हम कुछ चेंज करते हैं तो ये वहाँ पर
हम नहीं ट्रांसफ़र कर पाएंगे। अगर आपको इन फैमिलीज़ को आपके न्यू मॉडल के अंदर ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इसे यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी क्लिपबोर्ड, आप नेक्स्ट मॉडल पे जाएंगे और नेक्स्ट मॉडल पे जाके मॉडिफाई में आप यहाँ से प्लेस कर सकते हैं, प्लेस फ्रॉम क्लिपबोर्ड। सो वो जो है एग्जिस्टिंग मॉडल से आपके न्यू मॉडल के अंदर वो फैमिली यहाँ पर आ जाएगी। तो इसके लिए आपको कॉपी पेस्ट का यूज़ करना पड़ेगा। एंड पाइप्स भी जो है, अगर आपने कुछ नया पाइप मटेरियल वगैरह यहाँ पर बनाया है, इसे भी आप जो है कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो इसके साथ भी जो है वो मटेरियल वहाँ पर आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी हमने कॉपी पेस्ट किया तो वो मटेरियल ऑलरेडी हमारे पास पैक्स का यहाँ पर आ चुका है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपको लाइक आपको पाइप टाइप्स ट्रांसफ़र करने हैं, पाइपिंग सिस्टम्स ट्रांसफ़र करनी है, इनकी मैकेनिकल सेटिंग ट्रांसफ़र करनी है, कुछ डायमेंशन में आपने अपडेट किए हो, कुछ आपने सिस्टम फैमिलीज़ में अपडेट किए हो, वो सब आपको वन टाइम पे आपको ट्रांसफ़र करना है और आपको आइडिया नहीं है कि क्या-क्या चीज़ें मैंने वहाँ पर ऐसी नई क्रिएट करी है, 3D मॉडल से आप आइडिया नहीं लगा सकते। इसलिए आप जो है ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड का यूज़ करते हैं और एक ही बार में जो भी आपको सेटिंग्स ट्रांसफ़र करनी होती है उसे क्लिक रखकर आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने लिस्ट बताई थी वो लिस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर। आप ग्लोबल पैरामीटर ट्रांसफ़र कर पाएंगे। उसके बाद कोई भी लाइन वेट में आपने चेंज किया, कुछ लाइन टाइप आपने नई क्रिएट करी हो, कोई मटेरियल आपने नया क्रिएट किया हो, मटेरियल ब्राउज़र के अंदर जाकर व्यू टेम्पलेट्स आपने बनाई हो, ऑब्जेक्ट स्टाइल में कुछ चेंजेस किए हो, मैकेनिकल सेटिंग्स, पाइपिंग, इलेक्ट्रिकल सेटिंग, जो पाइप के डिफ़ॉल्ट साइजेस होते हैं रेविट में वो अवेलेबल होते हैं। उसके बाद भी आपने कुछ नए क्रिएट किए ओल्ड मॉडल्स के अंदर, अनोटेशन स्टाइल में कुछ चेंजेस किए हो, तो वो सारी जो चीज़ें होती है वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं आपके एग्जिस्टिंग से। सिंपली आपको मैनेज पे जाना है, आपको ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड पे जाना है और जो है आपको वो चीज़ें सेलेक्ट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अभी जो है पाइपिंग सिस्टम हमारे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पाइपिंग सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट है। अब हम इसमें जो है ट्रांसफ़र करेंगे फ्रॉम एग्जिस्टिंग, तो यहाँ पर मैं जाऊँगा और पाइपिंग सिस्टम यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। पाइपिंग सिस्टम टाइप किस मॉडल से मुझे लेना है, वाटर सप्लाई का डिटैच्ड मॉडल से। जो हमारा फर्स्ट मॉडल था वो वाटर सप्लाई का डिटैच्ड था, उसे हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। पाइपिंग सिस्टम हम ट्रांसफर करेंगे, ओके करेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो है आपके पास डेटा अपडेट हो जाएगा। तो जो एग्जिस्टिंग सेम है दोनों में वो आप ओवरराइट करना चाहते हैं, न्यू ओनली कॉपी करना चाहते हैं, वो सिलेक्शन आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अब देखिए आप जो एग्जिस्टिंग मॉडल से थे वो भी हमारे इस मॉडल के अंदर अपडेट हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप जो है प्रोजेक्ट में एक मॉडल से दूसरे मॉडल के अंदर डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और डेटा कौन कौन से ट्रांसफ़र कर पाएंगे वो आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। और इसी के साथ अगर आपको कोई लोडेबल फैमिलीज कॉपी करनी हो तो उसके लिए जो है आप कॉपी पेस्ट का यूज़ करेंगे। और इसी के साथ एक ऑप्शन और यहाँ पर अच्छा होता है इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर आप इंसर्ट फ्रॉम फाइल जाएंगे तो आप कोई भी 2D व्यूज़, अगर आपने सेम फेज में मॉडल ओपन नहीं कर रखा इस ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड के लिए या कॉपी पेस्ट के लिए, हमें एक एक ही सेशन के अंदर रेविट होना ओपन जरूरी है। इंसर्ट फ्रॉम फाइल में आप कुछ चीज़ें एक फाइल से दूसरे फाइल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं और उसके लिए सेशन में ओपन होना जरूरी नहीं है। आपको सिंपली इंसर्ट पे जाना है, इंसर्ट व्यूज फ्रॉम फाइल, और आप वो रेविट का जो है वहाँ पर मॉडल सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही आप मॉडल सेलेक्ट करते हैं तो आपको जो है स्केड्यूल डिटेल व्यूज वो कॉपी करने का ऑप्शन उस मॉडल से मिल जाता है। इसके अंदर ओनली आप लाइक 2D डिटेलिंग, अगर आपने वहाँ कुछ डिटेल 2D ड्राफ्टिंग व्यूज़ बनाए हैं या आपने वहाँ कोई स्केड्यूल क्रिएट किया है बहुत सारे पैरामीटर साइड करके, और आपका जो है आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, वहाँ पर आपने 4 to 5 स्केड्यूल बना रखे हैं, आप आपका टाइम सेव करना चाहते हैं उन स्केड्यूल का यूज़ करके, उन सो आप डायरेक्टली इंसर्ट फ्रॉम फाइल का यूज़ करके वो स्केड्यूल की लिस्ट आपको यहाँ पर ऑप्शन में अवेलेबल हो जाएगी और आप डायरेक्टली उन स्केड्यूल को सेलेक्ट करेंगे, वो सारे स्केड्यूल्स जो है आपके यहाँ पर भी क्रिएट हो जाएंगे। तो ये है फ़ायदा इंसर्ट फ्रॉम फाइल का, जो कि आपका टाइम सेव करने में यहाँ पर हेल्प करता है। सो आज हमने डिस्कस किया है कॉपी पेस्ट का यूज़ करके आप जो है आपके एग्जिस्टिंग मॉडल से न्यू मॉडल के अंदर डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट जो है स्टैंडर्ड उसका यूज़ करके आप प्रोजेक्ट के स्टैंडर्ड कुछ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और इंसर्ट फ्रॉम फाइल में जो है आपको ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा, इसका भी आप यूज़ एंड ट्राई करके आपके रेविट फाइल के अंदर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इंसर्ट फ्रॉम फाइल में हमने फाइल सेलेक्ट करी थी उस फाइल के सारे स्केड्यूल्स और जो शीट्स है वहाँ पर जो भी, वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। सो स्केड्यूल अगर आपने कोई ड्राफ्टिंग व्यू 2D व्यू क्रिएट किए हैं, कोई शीट क्रिएट करिए तो वो आपको यहाँ पर ऑप्शन में अवेलेबल हो जाएगी। तो इंसर्ट फ्रॉम फाइल का यूज़ करके आप व्यूज़, शिफ्ट,
ड्राफ्टिंग व्यूज, स्केड्यूल, रिपोर्ट, इन चीज़ों को जो है एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर ट्रांसफर करके आपका टाइम सेव कर सकते हैं। सो ये था फाइनल हमारा इंसर्ट फ्रॉम फाइल का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।